परम शांति। आज हम जानेंगे कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को तेज कैसे कर सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रगति रुक सी गई है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? अगर हाँ, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में क्या चीज़ें बाधा बन रही हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप उन पर काम करके अपनी यात्रा को तेज कर सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में पहली बाधा है आध्यात्मिक अहंकार। जब आप अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं और अपने आप में सकारात्मक बदलाव देखते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप में अपने आसपास के लोगों को देखकर अध्यात्म का अहंकार न जागृत हो। आप में ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। आध्यात्मिक यात्रा में दूसरी बाधा है भय। ये डर किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कल क्या होगा इसका भय, अपने मान सम्मान का भय, अपनी कोई इच्छा ना पूरी होने का भय, जिंदगी में कुछ ना मिलने का भय आदि। अगर आपको कोई भय है तो ये ज़रूरी है कि आप उसका समाधान ढूंढें और उस भय से बाहर निकलें। अक्सर हमारे भय निराधार होते हैं और वैसा नहीं होता जैसा हम पहले से सोच लेते हैं। जो जब होना है वो होगा ही, उसके बारे में पहले से सोचकर चिंता और भय रखना सही नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा में तीसरी बाधा है भौतिक वस्तुओं में अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। अपने जीवन को जीने के लिए हमें भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता रहती है और उसका इंतज़ाम करना सही है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे दिन का 10% समय हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में दें और निरंतर ज्ञान तथा योग से अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अब हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को तेज करने में सहायक हैं। पहली बात, कोई भी कर्म करने के बाद आप उसको परमात्मा को समर्पित कर दें और उसके फल के बारे में चिंता ना करें। आप सिर्फ अपने कर्म अच्छी तरह कर सकते हैं, उसका फल कैसा और क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अपने मन को शांत रखने के लिए समर्पण के भाव में रहें। दूसरी बात, विनम्र रहें। भले ही आप दूसरों से ज़्यादा जानते हैं तो भी आपको अहंकार के भाव में नहीं आना है और दूसरों को उतना ज्ञान दें जितना ज्ञान समझने के लिए उनकी चेतना उस समय तैयार है। सबकी आध्यात्मिक यात्रा की गति अलग होती है। इस बात को समझते हुए आप अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी लोग आपसे प्रभावित होकर खुद ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी हर सोच, वचन और कर्म को प्रेमपूर्ण रखें। सबके लिए अच्छे विचार रखें और घर में भी सकारात्मक वातावरण रखें। चौथी बात, अपनी बात को करने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग करें जिससे आपकी आत्मिक शक्ति बढ़े। अपने मन में चल रहे बेकार के विचारों को कम करने के लिए आप मेडिटेशन या प्रार्थना या मंत्रों का सहारा भी ले सकते हैं। पांचवी बात, नकारात्मक विचार और परिस्थितियों से बचें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग के भोजन का खास ख्याल रखें। जो भी आप टीवी, मोबाइल, इंटरनेट पर देखते हैं या सुनते हैं वो सब आपके दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। इसलिए नकारात्मक सीरियल्स, मूवीज़, न्यूज़ ना देखें। जिन भी चीज़ों से आपको तनाव होता है उन पर ध्यान दें और उनका हल ढूंढें ताकि आपका दिमाग शांत रहे। छठवीं बात, अपने आप को दिन के ज़्यादातर समय में हाई वाइब्रेशंस में रखें और निचली चेतना की भावनाओं को अपने अंदर ना आने दें, जैसे गुस्सा, डर, निराशा आदि। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारी पहले की वीडियो देख सकते हैं। एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप शक्तिहीन, शर्म,
असुरक्षा, अपराध बोध, दुख, जलन, डर, घृणा, गुस्सा, तीव्र इच्छा, चिंता, संदेह, अधीरता, चिड़चिड़ापन, निराशा, अहंकार, इन सब भावों में से किसी भाव को महसूस करें तो ये समझें कि ये संकेत हैं आपको ये बताने के लिए कि आपको क्या ठीक करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि आप दुनिया में कुछ और ठीक करें, आपको अपने अंदर के इन भावों को ठीक करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अपने अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। परम शांति।